अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम कमर बलोच। और आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको सिर्फ 8 मार्क क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कराऊंगा कि पेपर 2 में एएस इकोनॉमिक्स पेपर 2 में 8 मार्क क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। काफ़ी बच्चों को इस चीज़ का इशू रहता है, तो आज थॉट कि मैं आपको एक कंप्लीट सैम्पल आंसर भी शो कर दूं और साथ में उसको एक्सप्लेन भी कर दूं। सो लेट्स मूव ऑन टू द कंप्यूटर स्क्रीन। आप अभी इस वक्त देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, और ये लेटेस्ट एग्जाम पेपर का क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन सेज विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम और डायग्राम्स एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस एंड consider whether a rise in price of a product because of higher cost of production is likely to always reduce consumer surplus. So this is the statement of the question। और इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करेंगे, कीप इन माइंड कि आपको 3 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स की ज़रूरत होती है। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 एंड 3। सो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 का मतलब होता है नॉलेज, और यहाँ पे नॉलेज से मुराद बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कंज्यूमर सरप्लस के बारे में आप बता रहे होंगे। सो मेन क्वेश्चन यहाँ पे किसके बारे में, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिफाइन व्हाट कंज्यूमर सरप्लस इज, व्हाट प्रोड्यूसर सरप्लस इज, यू विल गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच एज वेल। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको करना है कि आप कंज्यूमर सरप्लस का और प्रोड्यूसर सरप्लस का एक ही ग्राफ बना लें, और वो ग्राफ कैसे बनेगा उसको भी देख लेते हैं। ओके, सो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस का ग्राफ बनाने के लिए आपको 2 ग्राफ्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही ग्राफ में आप इसको शो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके पास जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा ग्राफ। आप पहले एक्सेस ड्रॉ करेंगे, एक्स पे हम लाइक क्वांटिटी लिखते हैं एंड ऑन वाई वी हैव प्राइस। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जो हम फॉलो कर रहे होते हैं हमेशा। डिमांड कर्व आपको ड्रॉ करना है वाई एक्सिस के साथ कनेक्ट करके, सप्लाई कर्व ड्रॉ करना है आपको वाई एक्सिस के साथ कनेक्ट करके। सो जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई मीट करें, आपको पता है कि इसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट का नाम देते हैं। सो दिस इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ से इक्विलिब्रियम पॉइंट से जब आप बेसिकली ड्रॉ करेंगे, प्राइस तक कनेक्ट करेंगे, तो आपको प्राइस पी मिल जाएगी। ओके, सो अब आपको कंज्यूमर सरप्लस आइडेंटिफाई करने के, कंज्यूमर सरप्लस होगा कितना, प्रोड्यूसर सरप्लस कितना होगा। सो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे डिमांड के वाई एक्सिस को टच करते हैं, दिस इज़ द पॉइंट जो कंज्यूमर प्राइस पे करने के लिए विलिंग होता है। इसको चले मैं इसको ए की बजाय डब्ल्यू का नाम दे देता हूँ कि कंज्यूमर की विलिंग प्राइस डब्ल्यू है। और प्रोड्यूसर कितना चार्ज करना चाहता है, जहाँ पे वाई एक्सिस के साथ प्राइस लाइन टच सप्लाई लाइन टच करती है, दिस इज़ द प्राइस दैट प्रोड्यूसर इज़ विलिंग टू चार्ज। सो लेट्स से इसको मैं पॉइंट एन का नाम दे देता हूँ। सो प्रोड्यूसर इतना चार्ज करना चाहता था, लेकिन मार्केट में प्राइस उसको सेट होती है पी पे। पी प्राइस और एन के बीच में ये जो हमारे पास ट्राइंगुलर एरिया बिल्ड हुआ है, इसको हम प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं। सो इतने पैसे प्रोड्यूसर ने सेव कर लिए। बाकी इस कॉन्सेप्ट की अगर आपको क्लैरिटी की ज़रूरत हो तो इस टॉपिक पे चले जाएं। फ़िलहाल तो मैं इस क्वेश्चन को बेसिकली फ़ोकस कर रहा हूँ। आप इस टॉपिक को ज़रा एक दफ़ा रिव्यू कर लें, इसकी भी वीडियो आपको यहाँ पे इसी चैनल पे मिल जाएगी। सो ये वो प्राइस है जो प्रोड्यूसर चार्ज करने के लिए विलिंग होते हैं, जहाँ पे वाई एक्सिस के साथ प्राइस सप्लाई लाइन टच करती है। ये सप्लाई का ग्राफ है, जहाँ भी ये सप्लाई वाई एक्सिस के साथ टच करेगी यहाँ पे, दिस इज़ द प्राइस विच प्रोड्यूसर इज़ विलिंग टू चार्ज यहाँ पे। लेकिन मार्केट प्राइस कहाँ सेट होती है, एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये फिर प्राइस ये प्राइस प्रोड्यूसर चार्ज करना चाहते थे प्राइस एन, और कंज्यूमर्स मार्केट में प्राइस पे करते हैं पी। तो पी और एन के बीच में ये जो पूरा ट्रायंगुलर एरिया बिल्ड हुआ है, इसको हम प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं। कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंज्यूमर्स इतनी प्राइस पे करने के लिए विलिंग होते हैं, और इसकी डिटर्मिनेशन कैसे होती है, जहाँ पे ये डिमांड की लाइन आपकी वाई एक्सिस के साथ कनेक्ट होगी, ये पॉइंट हम लेते हैं, दिस इज़ द प्राइस दैट कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे। लेकिन मार्केट में प्राइस कहाँ पे सेट होगी, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई मीट करते हैं। सो दिस इज़ द इक्विलिब्रियम प्राइस दैट एक्चुअली कंज्यूमर्स विल पे। सो कंज्यूमर्स की जो विलिंगनेस और मार्केट प्राइस के बीच का जो गैप है, इसको हम लाइक कंज्यूमर सरप्लस का नाम देते हैं। सो दिस एरिया, ट्रायंगुलर एरिया, इज़ कंज्यूमर सरप्लस। तो आपको क्या करना होगा, शुरू में असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 के तौर पे आप बेसिक नॉलेज देंगे कि कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है, बेसिक डेफिनेशन देंगे। सो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड द प्राइस कंज्यूमर वाज विलिंग टू पे।
और इसी तरह से प्रोड्यूसर सरप्लस की डेफिनेशन देंगे कि प्रोड्यूसर सरप्लस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड द प्राइस प्रोड्यूसर वाज विलिंग टू चार्ज। सो अगेन ये फिर आप ग्राफ बना देंगे और इस ग्राफ को भी एक्सप्लेन करना होगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कंज्यूमर सरप्लस इज़ इक्वल टू PWE एंड प्रोड्यूसर सरप्लस इज़ इक्वल टू PNE। ठीक है, सो ये बताने के बाद आप फिर मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि अगर प्राइस इंक्रीज़ करती है तो क्या कंज्यूमर सरप्लस हमेशा डिक्रीज़ होगा। तो आप बताएंगे कि कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज़ होगा जब भी प्राइस बढ़ेगी। लेट्स से कि इक्विलिब्रियम प्राइस ऑलरेडी P है, प्राइस इससे ऊपर जाएगी तो कंज्यूमर सरप्लस कम होता जाएगा क्योंकि विलिंगनेस टू पे और मार्केट प्राइस के बीच का गैप रिड्यूस होता जाएगा। इस पॉइंट को आप ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए अगेन यू नीड एक्सेस। सो दिस इज ओरिजिन पॉइंट, ऑन एक्स वी हैव क्वांटिटी एंड ऑन वाई वी हैव प्राइस। ठीक है, सो अगेन अब आपको डिमांड कर्व ड्रॉ करना है जो कि वाई एक्सेस के साथ अगेन कनेक्टेड होगा। दिस इज द प्राइस कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड मार्केट प्राइस इज सेट एट अ पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई मीट ईच अदर। सो सप्लाई आपकी एस पे और इक्विलिब्रियम आपका ई पे सेट होगा, डिमांड डी सप्लाई एस जहाँ पे मीट करते हैं। सो दिस इज़ द प्राइस दैट कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे। अब हम मूव करते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस कितना था, ये वाला ट्रायंगुलर एरिया था। इनिशियली कंज्यूमर सरप्लस सी एस, आई एम यूजिंग सी एस फॉर कंज्यूमर सरप्लस, सी कंज्यूमर सरप्लस इज CWE PWE। और उसके बाद जब प्राइस बढ़ती है, प्राइस बढ़ने की मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। एक रीज़न होती है कि सप्लाई फॉल कर रही है। ठीक है, सो सप्लाई अगर फॉल करती है, लेट से S1 की तरफ मूव करती है तो आपके पास इक्विलिब्रियम मूव कर जाएगा E से E1 पे। अब आपके पास जो नई इक्विलिब्रियम प्राइस होगी वो ये हो जाएगी, लेट्स से इसको नाम दे देते हैं P1 का नाम दे देते हैं। सो अब आपके पास कंज्यूमर सरप्लस सिर्फ इतना ट्रायंगुलर एरिया होगा, ये वाला ट्रायंगुलर एरिया। सो न्यू कंज्यूमर सरप्लस कितना है ये आप बता देंगे एग्जामिनर को कि न्यू कंज्यूमर सरप्लस इज़ WP1 एंड E1। अब आप देख सकते हैं कि शुरू की ट्रायंगल बड़ी थी और न्यू ट्रायंगल छोटी है। सही, पहली ट्रायंगल कितनी बड़ी थी, ये एरिया पूरी पहली ट्रायंगल को शो कर है, ये वाला एरिया। ठीक है, लेकिन जो इसको अगर मैं यहाँ से ग्राफ में से हटा के इधर लूँ तो ये इनिशियल जो कंज्यूमर सरप्लस था वो इतनी बड़ी ट्रायंगल थी, लेकिन अब सब्सिक्वेंटली जब आपके पास प्राइस ऊपर गई तो कंज्यूमर सरप्लस इतना रह गया। ये वाला एरिया आपका कंज्यूमर सरप्लस है। तो नया ट्रायंगुलर एरिया आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा है, तो इट मीन्स के कंज्यूमर सरप्लस हमारे पास डिक्रीज़ कर गया। तो ये तो हमें पता चल गया कि जब प्राइस बढ़ती है तो कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज़ हो जाता है। लेकिन यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट नहीं होता, अभी भी आपको थोड़ा सा इसका इवैल्यूएशन पॉइंट देना होता है। इवैल्यूएशन पॉइंट देने के लिए या कंक्लूड करने के लिए आपको क्या करना होगा, अब आपको इसके साथ कनेक्ट करना होगा, इसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ कनेक्ट करना होगा। देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर हमारे पास इलास्टिक होती है तो इम्पैक्ट थोड़ा अलग होगा, इन इलास्टिक होती है तो इम्पैक्ट थोड़ा सा अलग होगा। जब इलास्टिक डिमांड होगी तो प्राइस बढ़ने की वजह से कंज्यूमर सरप्लस डेफिनेटली डिक्रीज़ होगा, लेकिन विद स्मॉलर एक्सटेंट। और इन इलास्टिक डिमांड होगी तो कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज़ करेगा विद ग्रेटर इम्पैक्ट। और डिक्रीज़ इन कंज्यूमर सरप्लस बेसिकली हमारे पास ये ट्रेपेजियम होता है, इतना एरिया आपके पास डिक्रीज़ हो गया है, ये जो मैं अभी आपको लेबल करके दे रहा हूँ ब्लू लाइन के साथ। सो दिस इज़ द एरिया ऑफ कंज्यूमर सरप्लस जो डिक्रीज़ हो गई। पहले कंज्यूमर सरप्लस का पार्ट था लेकिन अब ये कंज्यूमर सरप्लस का पार्ट नहीं रहा, इट मीन्स कि इतना एरिया कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज़ हो गया। सो डिक्रीज़ इन कंज्यूमर सरप्लस अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, डिक्रीज़ इन कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू P1 E1 एंड E। ये जो ट्रेपेजियम का एरिया है, और ट्रेपेजियम को फाइंड करने के लिए फार्मूला भी होता है, वो आपका MCQs के लिए ज़रूरत पड़ सकता है, उसको फिर अकॉर्डिंगली आप लोग देख लीजिएगा। 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड होता है। और इसी तरह से कंज्यूमर सरप्लस जो ट्रायंगुलर एरिया वो फाइंड करने के लिए भी हमारे पास एक फार्मूला होता है, और वो क्या फार्मूला है कि 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। ठीक है, सो 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, ये हमारे पास ट्रायंगुलर का फार्मूला होता है। ओके, सो इवैल्यूएशन में फिर आपको इलास्टिसिटी के साथ इसको कनेक्ट करके बताना है। ओके, सो आई बिलीव कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसकी और इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। अब लास्ट चीज़ है, मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं इसका सैम्पल आंसर भी आपको शो करूँगा,
So now let's move on to the sample answer of this question. Section B का ये question था, अभी आपको screen पे नज़र आ रहे हैं. And I also suggest all of you to try to get this book. इसका link मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं. टॉपिकल पेपर 1 and 2 इस बुक के अंदर, दिस बुक कंटेन्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, पास्ट पेपर क्वेश्चंस टॉपिकली अरेंज्ड और उनको सॉल्व भी किया हुआ है. साथ में जो पेपर 2 है उसके भी जो लेटेस्ट पेपर हैं, एग्ज़ाम पेपर्स हैं जून 2023 से ऑनवर्ड या मार्च 2023 से ऑनवर्ड, जो सिलेबस में चेंज आया था, जो एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज आया था, उसके हिसाब से क्वेश्चंस इसके अंदर आंसर भी किए हुए हैं, केस स्टडीज़ भी सॉल्व की हुई हैं. और ये क्वेश्चन एक सैम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, ये इसी बुक का क्वेश्चन है और बहुत नॉमिनल सी प्राइसेस में ये अवेलेबल हैं, लेकिन आपको लाइक दे वर्थ मनी बेसिकली, आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्प करेंगे. सो मैं आप इस पेज को थोड़ा स्क्रॉल करता जाऊंगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, आप इसको स्टॉप करके आप आंसर पढ़ना चाहें तो भी पढ़ते जाएं. सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से क्वेश्चन 2A का आंसर नज़र आ रहे. सो लेफ़्ट हैंड साइड से पढ़ना स्टार्ट करें आप और फिर इसको देखते जाएं, इसका कंप्लीट आंसर आपको शो हो रहा है. ठीक है जी. सो इसको आप पढ़ते जाएं. मैं इसको फर्दर आपके लिए जूम इन कर देता हूँ, शुरू से दिखा देता हूँ फिर से. सो आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन 2A. आपके लिए पढ़ने में आसानी रहेगी, आप वीडियो को स्टॉप करते जाएं और आंसर को पढ़ते जाएं एक दफ़ा, तो एग्जैक्टली आपको पता चलता जाएगा कि आपको कैसे आंसर करना. ठीक है, जितना पार्ट पढ़ लें फिर आप वीडियो दोबारा से प्ले कर दें, फिर से उसको देख लें कि क्या आंसर है उसका. ओके. सो पहला जो पार्ट है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस के ग्राफ का, वो अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है. इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, तो ये एग्जैक्टली आपको ग्राफ नज़र आ रहे हैं. और जब भी इकोनॉमिक्स में ग्राफ बनाते हैं उसको डिस्क्राइब करना होता है कि ये क्या शो करे, तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई. एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अभी ये क्वेश्चन का आंसर कंटिन्यूड है, यहाँ से हाउएवर से आप इसको फिर से स्टार्ट कर दें पढ़ना और फिर यू विल हैव टू मेक दिस ग्राफ एज वेल, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जी. आई बिलीव यू आर डन विद दिस और फिर इस ग्राफ की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी. ठीक है. सो थॉरो डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, आपको पूरा डिस्क्राइब करना होता है कि ग्राफ क्या शो करे. एंड एट द एंड यू विल हैव टू गिव कंक्लूजन एज वेल, और कंक्लूजन वाला पार्ट या इवैल्यूएशन का जो पार्ट है वो अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसको भी थॉरोली आप एक दफ़ा पढ़ लें. सो दिस इज़ द एंड पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो इसके साथ ही आई बिलीव कि आपको आइडिया हो गया होगा, क्लियर आइडिया हो गया होगा कि 12 मार्क क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैम्ब्रिज आपसे अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आपने उसको किस तरह से अप्रोच करना है. सो आई बिलीव इट वाज हेल्पफुल. और आप कमेंट में लिख के बताएं आपको इसकी समझ आई क्वेश्चन की कि नहीं. अगर कहीं पे क्लैरिटी में इशू हो तो अगेन यू कैन राइट इन द कमेंट एंड आस्क फर्दर क्लैरिफिकेशन. सो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. बाकी इंशाल्लाह इसी तरह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं कुछ 12 मार्क क्वेश्चंस को भी आपको एक्सप्लेन करूँगा. सो सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.